नमस्कार, आप लोगों का द बिहार प्लस में स्वागत है। देखिए, बिहार की सियासत में इस वक्त चिराग पासवान को लेकर काफ़ी चर्चा तेज है कि क्या लोजपा आर के राष्ट्रीय अध्यक्ष और जमुई के सांसद चिराग पासवान जो हैं वो एनडीए का साथ छोड़ सकते हैं। इसके साथ ही उपेंद्र कुशवाहा को लेकर भी चर्चा है कि क्या कुशवाहा जो है एनडीए से नाराज चल रहे हैं। दरअसल चिराग पासवान के लिए आज महत्वपूर्ण दिन है, क्योंकि चिराग पासवान जो हैं वो गृह मंत्री अमित शाह से आज मुलाकात कर सकते हैं। और ये मुलाकात जो है काफ़ी खास होने जा रही है, क्योंकि इस मुलाकात में क्या अमित शाह जो है चिराग पासवान को मना पाएंगे, क्या चिराग पासवान की जो नाराज़गी है उसे दूर किया जाएगा, क्या चिराग पासवान जिन सीटों पर अपना दावा कर रहे हैं क्या बीजेपी उन सीटों को उनके खाते में देने के लिए मान जाएगी, यह आज फैसला हो जाएगा। और इसके बाद जब मुलाकात के बाद चिराग पासवान निकलेंगे तब जाकर मालूम चलेगा कि आखिर आज क्या बातचीत हुई है। आखिर इसके अलावे ये खबर क्यों आई कि चिराग पासवान नाराज चल रहे हैं। दरअसल चिराग पासवान जो खुद को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का हनुमान बताते हैं, वो इस तरह नाराज़ हो गए कि जब नरेंद्र मोदी की सभा बिहार के औरंगाबाद और बेगूसराय में की गई तो उसमें चिराग पासवान को आने के लिए निमंत्रण दिया गया था, लेकिन निमंत्रण के बावजूद भी चिराग पासवान जो हैं वो इस सभा से दूर रहे। इसके अलावे नरेंद्र मोदी के बिहार दौरे के संबंधित उन्होंने एक भी पोस्ट जो है अपने सोशल मीडिया अकाउंट से नहीं किया। उसके बाद ये चर्चा तेज हो गई कि चिराग पासवान जो हैं वो महागठबंधन के संपर्क में हैं। और इसकी पुष्टि तब हो गई जब तेजस्वी यादव महागठबंधन की जनविश्वास रैली के दौरान जब हमला कर रहे थे, तब उन्होंने चिराग पासवान का नाम नहीं लिया। दरअसल परिवारवाद को लेकर उन्होंने पशुपति कुमार पारस, प्रिंस पासवान समेत कई लोगों का नाम लिया, लेकिन वो चिराग पासवान के नाम लेने से बचते हुए नजर आए। जिसके बाद ये खबर काफ़ी तेज हो गई कि चिराग पासवान जो हैं वो तेजस्वी यादव के संपर्क में हैं और हो सके तो चिराग पासवान जो है एनडीए का साथ छोड़ सकते हैं। और अब जो है आज चिराग पासवान दिल्ली जा रहे हैं, दिल्ली में ही हैं और अमित शाह से वो मुलाकात आज कर सकते हैं। और इसके बाद यह एक बड़ा सवाल है कि आखिर चिराग पासवान क्यों नाराज हैं। दरअसल जब नीतीश कुमार एक बार फिर से एनडीए में वापस आ गए तो कहीं ना कहीं नीतीश कुमार के आने से जो एनडीए में शामिल छोटे दल हैं वो थोड़े चिंतित हैं, क्योंकि वो कई जैसे उपेंद्र कुशवाहा 3 से 4 सीटों पर दावेदारी कर रहे थे कि उनकी पार्टी 3 से 4 सीटों पर चुनाव लड़ना चाहती है। इसके अलावा चिराग पासवान वो भी जो है 6 से 7 सीटों पर दावा कर रहे थे। वहीं पशुपति कुमार पारस जो एनडीए में ही हैं वो भी अपने सीटों को बरकरार रहना चाहते थे, लेकिन अब नीतीश कुमार के आने से स्थिति थोड़ी गंभीर हो गई है, क्योंकि नीतीश कुमार चाहते हैं कि जिस तरह से 2019 के लोकसभा चुनाव के समय बीजेपी और जदयू ने 17 सीटों पर चुनाव लड़ा था, यानी 50-50 का फॉर्मूला था, बाकी बची हुए सीटें को जो है लोजपा को दे दिया गया था। लेकिन अब यहाँ पे जो है जीतनराम मांझी भी हैं, उपेंद्र कुशवाहा भी हैं और चिराग पासवान भी हैं, इसके साथ साथ पशुपति कुमार पारस भी हैं। तो अब इतने छोटे छोटे जो दल हैं उन्हें कितने सीट दी जाए, इसको लेकर मंथन जारी है। लेकिन चिराग पासवान जो हैं वो कम सीट पर मानने को तैयार नहीं है। चिराग पासवान चाहते हैं कि जो उनके 6 सांसद पहले से जीते हुए हैं वो तमाम सीटें जो हैं वो फिर से लोजपा आर को दी जाए, यानी कि जो पशुपति कुमार पारस के जो सांसद हैं, जो जीती हुई सीटें हैं, उस पर भी चिराग पासवान जो है अपना दावा कर रहे हैं। हाजीपुर सीट से चिराग पासवान जो हैं चुनाव लड़ना चाहते हैं, लेकिन बीच में पशुपति कुमार पारस की दावेदारी आ रही है। तो ऐसे में चिराग पासवान की इन जो मांगे हैं, जैसे कि हाजीपुर से चुनाव लड़ना, 6 सीटों पर दावा करना, वो एनडीए में होता हुआ नज़र नहीं आ रहा है, जिसके कारण चिराग पासवान जो हैं एनडीए से नाराज बताए जा रहे हैं। अगर वो महागठबंधन में जाते हैं तो कहीं ना कहीं वो जो उनका डिमांड है 6 से 7 सीट, उसे पूरा किया जा सकता है। इसलिए चिराग पासवान जो हैं वो महागठबंधन की तरफ भी जा सकते हैं। तो देखना होगा कि आज चिराग पासवान को लेकर जो है क्या कुछ फैसला होता है। अमित शाह क्या पीएम मोदी के हनुमान चिराग पासवान को मना पाएंगे, चिराग पासवान की नाराजगी को दूर कर पाएंगे, क्या चिराग पासवान 6 से कम सीटों पर
चुनाव लड़ने के लिए तैयार हो जाएंगे। हाजीपुर लोकसभा सीट का क्या होगा? हाजीपुर लोकसभा सीट पर जो चिराग पासवान लगातार दावेदारी कर रहे हैं, तो क्या उनके लिए उनके चाचा पशुपति कुमार पारस जो हैं वो हाजीपुर सीट को छोड़ देंगे? यह सब एक बड़ा सवाल है और इन तमाम सवालों का जवाब जो है जल्द मिल जाएगा, क्योंकि कहा जा रहा है कि एनडीए चाहती है कि बिहार में जल्द से जल्द सीटों का बंटवारा हो जाए, ताकि जल्दी से जो उम्मीदवार हैं उनका नाम फाइनल किया जाए और तैयारी में जो नेता हैं वो लग जाए। तो देखिए, चिराग पासवान को लेकर आज दिल्ली में बड़ा फैसला हो सकता है। खैर, अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तुरंत कर लें। इस खबर को लेकर आप क्या सोचते हैं कमेंट करके बता सकते हैं। वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को भी लाइक कर लें। बहुत बहुत धन्यवाद।